हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। ये इंडियन बैंक का एक सर्कुलर है। आपको पता है कि आपकी जो मेडिक्लेम पॉलिसी थी उस पर जो जीएसटी था उस पर रोक लगी हुई थी, और जिनका जीएसटी कट गया था उनका वापस कर दिया गया कोर्ट के आदेश के अनुसार। अब क्योंकि 8 तारीख को इसका फैसला आ चुका है, और जो कोर्ट में केस चला था केरला हाई कोर्ट में, कोर्ट ने यह माना कि आपको जीएसटी कलेक्शन देना पड़ेगा। तो जैसे ही 8 तारीख को फैसला आया, उसी तरह इसका जो जजमेंट आया था उसी समय नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने बैंकों को लिख दिया कि जिस अंडरटेकिंग के अंतर्गत जो जीएसटी का पैसा वापस कर दिया गया था बेनिफिशियरीज को, अब वो वापस इकट्ठा करके उनको भेजना है, क्योंकि केस वो डिसमिस हो चुका है। तो ये जो आपका है जीएसटी एग्जेम्पशन एप्लीकेबल, और ये कहा कि जो जीएसटी एग्जेम्पशन है वो केवल और केवल जो इंडिविजुअल पॉलिसी है उस पर एप्लीकेबल है, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पे वो लागू नहीं है। ये सारी चीज़ होने के बाद इंडियन बैंक ने एक सर्कुलर निकाला है, और जितने भी इंडियन बैंक से संबंधित रिटायर्ड कर्मचारी हैं और जिन्होंने ये मेडिक्लेम ले रखा है और जीएसटी नहीं जमा कराया है, उनके लिए एक आदेश है बैंक की ओर से कि अपने खाते में पैसा रखें, और 13 जनवरी 2026 को कलेक्टिवली जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा नहीं होगा, तो यदि उसकी पॉलिसी रद्द हो जाती है उस कारण से, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। इस सारे सर्कुलर को पढ़ने से ज़्यादा बेटर है मैं आपको वैसे पहले बता दूं। तो ये इन्होंने 9 तारीख को सर्कुलर निकाल दिया है। 13 तारीख को सामूहिक रूप से कलेक्टिवली सब अकाउंट से जिसने ये ले रखा है, अपने क्या है मेडिक्लेम पॉलिसी रखी है, उनका जीएसटी कटेगा। और ये सबकी सूचना के लिए है। और दूसरी बैंकों के हैं वो भी हम आपको बता देंगे। एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का और आया हुआ है, हम कल ही दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अभी इसको एक को बना रहे हैं, इसके बाद दूसरा आ जाएगा। तो जिसने भी पॉलिसी ले रखी है, ही इज वांट टू डिपॉजिट या टू कीप मनी इन हिज अकाउंट सो दैट द जीएसटी मे बी डेबिटेड फ्रॉम देयर अकाउंट। हल्का सा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, इतनी जानकारी देनी थी। दैट्स ऑल, थैंक यू।